Good morning to all students. Hope you all are fine. Let us take a pledge before starting the AV. I am Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will learn something about our history, civics. So open your chapter number 2 of civics in book. This is chapter 17 और ये आपका सिविक्स का सेकंड चैप्टर है. सिविक्स पार्ट का ये सेकंड चैप्टर है. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर वाज द लेजिस्लेचर, नाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है? सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के आपने 3 ऑर्गन पढ़े थे फर्स्ट में कि फर्स्ट इज लेजिस्लेचर जो लॉज क्या करती है, लॉ मेक लॉज. लेजिस्लेचर मेक लॉज. हेयर इट इज रिटन द लेजिस्लेचर मेक लॉज. द 3 organs of Indian government are the legislature, executive and judiciary. While the legislature make laws, it is the responsibility of executive to implement laws. So जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसका क्या काम है? लॉज को, जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. एंड जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको सही तरह से फॉलो किया जा रहा है. So the executive in India consists of the president, the vice president, the prime minister and council of ministers. जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन उसमें कंसिस्ट करता है. सो हेयर इज़ अ डायग्राम गिवन. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अंडर क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. दे फॉर्म द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव. दे आर असिस्टेड बाय अ टीम ऑफ सिविल सर्वेंट. कि ये जो पर्सन एग्जीक्यूटिव के इनको असिस्ट कौन इसकी हेल्प करता है? सिविल सर्वेंट्स, जो कि क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. सिविल सर्वेंट्स में कौन आ गए? IPS ऑफिसर्स, IAS. ठीक है. Now the first is the president. The president is the head of the state of India and commander in chief of the Indian armed forces. So president is the main, आप बोल सकते हो हेड है, इंडियन स्टेट के हेड. और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी कौन है? प्रेसिडेंट ही. He she means president may be a male or female as well. He or she is the constitutional head in whose name the administration of the country is run. So president एक तरह को आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोल सकते हो क्योंकि उन्हीं के नाम पर ही जो है कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. However, he she has only nominal powers. The real powers of the administration are vested with the prime minister and his her council of ministers. जो है प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर सब कुछ चलता है, लेकिन रियल पावर किस प्राइम मिनिस्टर के पास होती है बिकॉज उसकी एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट जो है कुछ भी अपॉइंटमेंट नहीं करती. प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ली जाती है, एक्चुअल पावर उनके पास ही होती है. द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस. प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है. द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली. सो उनका इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन उनका जो है रेजिडेंस है. सो क्वालिफिकेशन कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एक पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया के रहने वाले होने चाहिए. बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 और अबव होनी चाहिए, उससे कम नहीं. हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. सो लोकसभा का मेंबर बनने की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो एक प्रेसिडेंट में होनी चाहिए. क्वालिफिकेशंस. इलेक्शन. सो ये तो होगी क्वालिफिकेशन. अब कैसे इलेक्ट किया जाता है? अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी इलेक्शन कैसे होती है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. कौन इनको चुनता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो प्रेसिडेंट को चुनता है. नाउ व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है? उसमें क्या शामिल होता है? कंप्राइज होता है
हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, अलग अलग स्टेट्स की 29 स्टेट्स हैं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर जो है इसमें शामिल होते हैं। ये सारे मेंबर मिलके इनडायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 years. However, the parliament can impeach him her for violation of the constitution, corruption and treason. Treason means बिट्रे करना, किसी को धोखा देना। प्रेसिडेंट की टर्म जो होती है उसका टाइम पीरियड 5 years होता है, लेकिन पार्लियामेंट उसको इम्पीच भी कर सकती है। इम्पीच मीन्स उस पर कोई चार्ज लगा सकती है, चैलेंज कर सकती है, उसको उसके पोस्ट से हटा सकती है अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, कोई करप्शन की है, कोई जो है कोई धोखाधड़ी की हुई, सो दैट इन दैट केसेस। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इसको ये आपको है कि कौन सी पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट की क्या रोल है। जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसको हम क्लासीफाइड करके फिर उसको मेंशन करेंगे। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, डिस्क्रेशनरी। फर्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स कि वो क्या एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में मेन हमने अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है पर्सन जो इन सबको अपॉइंट करता है। किनको? द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी में हो, जिस पार्टी जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसके इसके लीडर को, उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। जो जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन एडवाइस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, कि हर एक गवर्नर का एक स्टेट होता है और चीफ मिनिस्टर्स होता है, राइट। सो गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, एज वेल एज सम अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल, और भी कई हाई रैंक के जो ऑफिशियल, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, द हाईएस्ट ऑफिशियल्स। इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट की जाती हैं। एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज़, सो जो दूसरी कंट्री में इंडिया अपने एम्बेसडर भेजता है, एम्बेसडर कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से भेजे जाते हैं दूसरी कंट्री को। कौन जो एम्बेसडर जाएगा? सो ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती हैं। सो इसमें अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स। देन है लेजिस्लेटिव पावर्स, कि कानून अब जो है लॉ बनाए जाते हैं उनमें जो है प्रेसिडेंट का क्या रोल है। द प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट सेशन। समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट सेशन, जो पार्लियामेंट सेशन होते हैं उनको एड्रेस भी प्रेसिडेंट करते हैं और बुलाते हैं, और प्रोरोग मीन्स उसको एंड भी कर सकते हैं, एडजॉर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर जो पार्लियामेंट का जो सेशन ओपन होता है उसको एड्रेस भी प्रेसिडेंट करते हैं। डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस, जो प्रेजेंट लोकसभा जो भी होती है उसको वो डिसॉल्व एंड भी कर सकती हैं उसका, और ऑर्डर कर सकते हैं कि न्यू इलेक्शंस के लिए पूरी लोकसभा को वो डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस का ऑर्डर भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट। Call a joint session of both houses of the parliament to resolve a deadlock over a bill. सो और क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? कॉल अ जॉइंट सेशन, दोनों हाउसेस को का जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, कि कोई जो डेडलॉक है, डेडलॉक मीन्स कि किसी बिल पर जो है स्टॉप लगी हुई है, उनको डिसाइड करने के लिए दोनों को बुलाते हैं। विद होल्ड इज सिग्नेचर टू अ बिल, किसी बिल पर अपने सिग्नेचर रोक भी सकते हैं जो कि बिल किसने पास किया है, बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड सेंड इट बैक टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज द्वारा पास किए गए बिल को साइन करने से मना भी कर सकते हैं और उसको दोबारा जो है रिकंसिडरेशन के लिए वापस लेजिस्लेचर को भेज सकती हैं। हाउएवर ऑन द सेकंड टाइम ही शी इज़ obliged टू साइन इट, लेकिन जब सेकंड टाइम पार्लियामेंट दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा बिल सेकंड टाइम भेजती है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है। नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट प्रेसिडेंट कर सकते हैं, एंड 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा, और लोकसभा में
लोकसभा में 2 मेंबर्स जो है रखने का भी हक प्रेसिडेंट को होता है। इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, कि वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल पार्ट्स, द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। The president's permission is necessary to introduce all money bill in the president parliament. So budget है president के नाम पर present किया जाता है। So president की permission ज़रूरी होती है जितने भी money bill introduce करने होते हैं। No proposal for spending money or raising revenue for purpose of government can be introduced in parliament without prior permission of the president. So president की पहले permission लेनी पड़ती है। No proposal for spending money or raising revenue for purpose of government can be introduced। कोई भी प्लानिंग करने के लिए, गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग करनी है, उसके लिए कोई भी मनी खर्च करनी है, कोई पैसा लगना है, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी प्लानिंग के लिए जो है मनी यूज़ की जा रही है, वो प्रपोजल के लिए पहले पार्लियामेंट जो है परमिशन किसकी लेगी, प्रेसिडेंट की। इन केस ऑफ एन अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर द प्रेसिडेंट कैन सेक्शन एन एडवांस टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड। अगर कोई खर्चे के लिए कोई जो है प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है, एमरजेंसी फंड, वो भी प्रेसिडेंट की परमिशन से ही यूज़ किया जाएगा। मिलिट्री पावर्स, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। उसके बाद ही और शी इज़ एंटाइटल टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड अ ट्रीटी। कोई वॉर चल रही है, उसको कोई वॉर को डिक्लेयर करना कि वॉर करनी है या नहीं, उसको ख़त्म करना, कंक्लूड करना, ये जो है प्रेसिडेंट की पावर्स होती है, वो डिसाइड करता है। मिलिट्री ट्रीटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट आर मेड इन द प्रेसिडेंट्स नेम। कोई भी मिलिट्री एग्रीमेंट, 2 साइड्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी कहते हैं उसको, मिलिट्री ट्रीटी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नेम से ही किए जाते हैं। जुडिशियल पावर्स, द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और सस्पेंड अ सेंटेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। कि कोई भी पर्सन जो गिल्टी फाउंड होता है, जो मतलब कोई भी क्राइम करता है कोई पर्सन, अगर उसकी प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सज़ा को जो है रिड्यूस भी कर सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है, ठीक है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। एमरजेंसी पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द 3 काइंड्स ऑफ एमरजेंसी। सो 3 तरह की एमरजेंसी होती है, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी एंड फाइनेंशियल। सो अगर कोई स्टेट में प्रॉपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना चल रहा हो या कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो ऐसी हालत में प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया में जो है प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो तो उसको कहते हैं एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलन। अगर कंट्री में कोई बाहरी रूप से वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से कोई वॉर हो, या फिर इंटरनल जो है रिवोल्ट चल रहा हो कंट्री में, ठीक है। सो तो उस टाइम पे है उस सिक्योरिटी को, कंट्रीज़ की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर नेशनल एमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एमरजेंसी फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। सेकेंड एमरजेंसी है स्टेट एमरजेंसी। अगर स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं चल रहा तो भी हो सकती है। इफ़ अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट रन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन दैट स्टेट। स्टेट में काम सही नहीं चल रहा तो प्रेसिडेंट रूल, स्टेट में जो है प्रेसिडेंट का रूल चलेगा। फाइनेंशियल एमरजेंसी, इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री की फाइनेंशियल जो है सिचुएशन को, स्टेबिलिटी को खतरा है तो भी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगेगी। However, the emergency cannot be declared by the president without the consent of parliament. Consent means agreement, कि पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना emergency cannot be declared, नहीं डिक्लेयर की जा सकती। डिस्क्रिशनरी पावर्स, कुछ और कौन सी पावर होती है, कुछ एक्स्ट्रा। आफ्टर द इलेक्शंस इन केस नो पार्टी अचीव्स अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। अगर इलेक्शन के बाद कोई पार्टी जो है नो पार्टी अचीव अ क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली किसी पार्टी को, देन द प्रेसिडेंट हैज़ द डिस्क्रेशन इन इनवाइटिंग द लीडर ऑफ दैट पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी हु इन हिज हर ओपिनियन कैन फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट। However, the candidate must prove his her majority in the Lok Sabha later. मीन्स इस पॉइंट का मतलब ये कि अगर जो है मेजॉरिटी में कोई नहीं क्लियर हो रहा कि किस पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है, तो प्रेसिडेंट जो है उसको डिस्क्रेशन होता है। डिस्क्रेशन मीन्स पावर ऑफ डिसाइडिंग, उसको पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकता है इन इनवाइटिंग द लीडर ऑफ दैट पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी। कोलिशन ऑफ पार्टी मीन्स अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पोलिटिकल पार्टी, जिसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। सो उनको इन्वाइट करके
वो चूज़ कर सकता है, हिज इन हिज हर ओपिनियन कैन फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट। सो एट लास्ट में प्रेसिडेंट की ही मतलब बोल सकते हो, एट लास्ट इन अदर वर्ड्स एट लास्ट प्रेसिडेंट कैन हैज़ द डिस्क्रिशन ऑफ फॉर्मिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है कि हाउ एवर द कैंडिडेट मस्ट प्रूव हिज हर मेजोरिटी इन द लोकसभा लेटर, लेकिन उस कैंडिडेट को बाद में लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी ही पड़ती है। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो होप यू अंडरस्टूड वेल। गुड बाय टू ऑल।